अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PM++ 2024 के बारे में। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि PM++ स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे और क्या उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, कितना अमाउंट आपको इसमें दिया जाएगा, सारा का सारा आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे PM++ स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखिए PMSS के बारे में काफी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि PMSS के बारे में डिटेल्ड वीडियो डालिए और PM++ बहुत अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम है जम्मू कश्मीर के लिए। तो देखिए PM++ के बारे में डिटेल में जानने के लिए यहाँ पे मैं आपको PM++ की सारी डिटेल समझाऊंगा। तो PM++ जो है आप सभी को पता ही होगा, काफी कैंडिडेट्स को और कुछ कैंडिडेट्स को जिनको पता नहीं है। PM++ जो ये स्कॉलरशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के कैंडिडेट्स को दी जाती है। इसमें अगर मैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें एलिजिबल वो सभी कैंडिडेट्स हैं जो यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के रेजिडेंट हैं। ठीक, यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के रेजिडेंट हैं। और अगर कैंडिडेट का 12th पास है और 12th पास करने के बाद वो अंडर ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स आउटसाइड करना चाहता है, आउटसाइड जम्मू कश्मीर करना चाहता है, तो उसमें उस कैंडिडेट को सारा खर्चा जो उसका खाने पीने का, रहने का, बुक्स का, कॉलेज की फी वगैरह, हॉस्टल की फी वगैरह सारी की सारी जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है कैंडिडेट को भी और कॉलेज को भी सारी की सारी फी दी जाती है। ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम है और काफी बड़ी, पूरी ऑल ओवर इंडिया में किसी स्टेट के लिए ऐसी स्कीम नहीं है जैसी जम्मू कश्मीर में है। 2010 से ये स्कीम चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, शायद 2029 तक ये चलेगी। फिलहाल तो चल रही है, बाहर जहां तक चलेगी वहां तक हम देख लेंगे। इस स्कीम के बारे में सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि इसमें आपको कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो कोर्सेज अगर मैं आपको बताऊं तो कोर्सेज आपको 3 टाइप के कोर्सेज करवाए जाते हैं। एक आपका जनरल है, एक आपका प्रोफेशनल है और एक आपका मेडिकल है। जनरल कोर्सेज में आपका जो है वो सिंपल BA, BSc, BCom आता है, BA, LLB आता है और उसके साथ साथ ऑनर्स अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में करना है वो आपका जनरल कोर्स में यहाँ पे आता है। तो इसमें आपको 2070 सीट्स होती हैं पर ईयर और इसमें आपको, अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो इसमें आपको जो है वो कॉलेज की फी 30,000 तक दी जाएगी। हालांकि 30,000 जनरल के लिए फी होती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक, ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक फी होगी, बस उसके अलावा नहीं है। ठीक, 30,000 तक कॉलेज को आपको फी दी जाएगी और उसके साथ साथ मेंटेनेंस के लिए 1 लाख कैंडिडेट को दिया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को हॉस्टल का, खाने पीने का सारा खर्चा उसी 1 लाख से होता है। हॉस्टल, खाने पीने का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 60,000 तक होता है। बाकी के जो 40,000 तक बचेंगे उसमें कैंडिडेट को आने जाने का खर्चा वगैरह सारा कुछ उसी 30-40,000 में ही निकालना है और इसी 1 लाख में उसको हॉस्टल की फी वगैरह भी दी जाती है और ये 1 लाख कैंडिडेट को अपने अकाउंट में आता है। इसमें इसको कॉलेज को कुछ भी नहीं देना, कॉलेज के लिए सेपरेट फी आती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल कोर्सेज है। तो प्रोफेशनल में आपका इंजीनियरिंग आता है, BSc नर्सिंग आता है, B फार्मेसी आता है, B आर्किटेक्चर आता है या HMCT होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी या B LLB वगैरह आता है। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको प्रोफेशनल में आते हैं। इसमें पैरामेडिकल वगैरह के कोर्सेज नहीं करवाए जाते हैं। तो इस प्रोफेशनल के लिए आपको 2830 सीट्स यहाँ पे होती हैं। इसमें अगर मैं एकेडमिक फी की बात करूँ तो 1,25,000 तक कॉलेजेस को फी दी जाती है और उसके साथ साथ कैंडिडेट को 1 लाख दिया जाता है, जिसमें उसको हॉस्टल, खाने पीने का वगैरह सारा का सारा खर्चा उसी 1 लाख में होता है। उसके बाद थर्ड टाइप की कोर्स है आपका मेडिकल कोर्स, जिसमें हमारा MBBS, BDS, BAMS, BUMS वगैरह सारा कुछ आता है, नीट के थ्रू जो करवाए जाते हैं। इसमें 100 सीट्स होती है और इसमें आपको 3 लाख तक की कॉलेज की फी आ जाएगी और उसके साथ साथ 1 लाख आपको हॉस्टल का, खाने पीने का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल सीट्स इसमें 5,000 यहाँ पे आपकी होती हैं, जो 5,000 सीट्स होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे आपकी फिलअप होती हैं। अब एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने आपको तो समझा दिया। अब थोड़ी सी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट यूटी जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, तो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है। और कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए, चाहे JK बोर्ड से हो, चाहे CBSE से हो, किसी भी एफिलिएटेड स्कूल में यूटी जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख का होना चाहिए। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इनकम का है। इसमें इनकम, फैमिली इनकम कैंडिडेट की है वो 8 लाख या 8 लाख के बिलो होनी चाहिए। तो वो कैंडिडेट जो है यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट लेटरल एंट्री करना चाहता है इंजीनियरिंग में, तो उसका पॉलिटेक्निक किसी भी इंस्टीट्यूट से यहाँ पे पास होना चाहिए और इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख को होना चाहिए, तो वो लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग में कर सकता है। लेटरल एंट्री आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में ही उसका ऑप्शन है, बाकी अदर कोर्सेज में आपको लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे नहीं है। और उसके साथ साथ कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो आप लोगों को पता ही इसमें है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगर मैं इसमें अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट भी मैंने आपको समझा दिया, अमाउंट कितना आपका यहाँ पे मिलने वाला है। अब इस स्कीम को मैं थोड़ा सा अगर आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ, देखिए इसमें जब आपका
12th पास हो जाएगा, 12th पास होने के बाद आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। आगे चल के मैं डेट्स के बारे में भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को जो वो खुद से आपकी चॉइस फिलिंग में खुद से आपको कॉलेजेस वगैरह फिल करने पड़ेंगे। याद रखें, कॉलेजेस आपको आउटसाइड जम्मू कश्मीर और आउटसाइड लद्दाख आपको फिल करने होते हैं। बाहर के जो कॉलेजेस हैं उन्हीं को रखना पड़ता है आपको जम्मू कश्मीर में ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। आपको बाहर फिर जाना पड़ेगा, बाहर की स्टेट्स में, बाहर की यूनियन टेरिटरीज में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सारा खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है कि आपको इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो क्या है, यानी कि किस कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और किस कोर्स में आपको जनरली ऐसे ही मार्क्स वगैरह के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल कोर्सेज के लिए, तो जनरल कोर्सेज के लिए आपको जो है वो CUET का एंट्रेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो अभी मार्च में फॉर्म आ जाएंगे, ये वाला एंट्रेंस क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उसके बाद आप जनरल डिग्री में यहाँ पे जा सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूं तो प्रोफेशनल कोर्सेज में कुछ कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस लगेगा और कुछ के लिए आपको विदाउट एंट्रेंस यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। अब एंट्रेंस किस किस के लिए लगेगा? इंजीनियरिंग के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं लगेगा, BSc नर्सिंग के लिए कोई एंट्रेंस नहीं लगेगा, B.Pharm के लिए कोई एंट्रेंस नहीं लगेगा, B आर्किटेक्चर के लिए आपको नाटा का एंट्रेंस देना पड़ेगा, HMCT के लिए कोई भी एंट्रेंस आपको नहीं लगेगा, BA LLB के लिए आपको क्लैट का एंट्रेंस देना पड़ेगा। उसके बेस पे आपको BA LLB में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। और उसके साथ साथ मेडिकल कोर्सेज MBBS, BDS, BAMS, BUMS की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको जो है वो नीट के थ्रू यहाँ पे हो जाएगा। और उसके साथ साथ इसमें आपका जनरल में BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री का भी कोर्स इसमें ऐड है, वो भी आपको विदाउट एंट्रेंस यहाँ पे होता है। एंट्रेंस आपको कुछ कोर्सेज के लिए देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग वगैरह के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस, या होटल मैनेजमेंट के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। अब इसमें अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई ज़्यादा उतने बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। इसमें सिंपल आपकी स्कूल को जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लगेंगे। रिजर्वेशन यानी कि कैटेगरी की कोई सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको लगेगी। और उसके साथ साथ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इनकम सर्टिफिकेट है वो लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है लगेगी, आधार कार्ड वगैरह लगेगा। बाकी कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ, रिजर्वेशन आपको बाज़ाब्ता जो हमारी UT जम्मू एंड कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब आपको रिजर्वेशन मिलेगी। SC में 8%, ST में आपको 10%, SC BC में 25%, जिसमें आपका OIC में 4% रहेगा, RBI के लिए 10% रहेगा, ALC के लिए आपका यहाँ पे 4% रहेगा। और उसके साथ साथ आपका PSP के लिए आपको 4% रहेगा और EWS के लिए आपको 10% रहेगी। और उसके बाद 4% आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली जिनकी डिसेबिलिटी 40 या 40% के प्लस यहाँ पे आपकी अगर है तो आप इसमें यहाँ पे जा सकते हैं। अब इसमें स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से प्रोसेस होता है, देखिए सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपकी यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है नियरेस्ट हायर सेकेंडरी से या डिग्री कॉलेज से वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, फिर आपको चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी, फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, फिर उस पर आपको जो है यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह दिए जाएंगे। और इस जो स्टेप्स इसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो डाले, आप जाके उनको चेकआउट भी कर सकते हैं। देखना चाहें तो उनको भी यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। बाकी अगर मैं इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात करूं तो PMTRPL 2024 के जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो लगभग मई या जून में यहाँ पे आ जाएंगे। आप मई के महीने में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने के बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। बाकी अगर आपको PMTRPL के बारे में कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे PMSS की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी डिटेल्स जो है वो PMSS की देखने को मिलेंगे और जो भी अपडेट आपको चाहिए होगा वहां पे मिलेगा। बाकी अगर आपको 2024 में PMSS देना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। वहां पे हम आपको सारी अपडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। सारे अपडेट जो भी होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। कोई डाउट, कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।